दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मुकाबला काफ़ी देर से शुरू हुआ था। बारिश की वजह से ये मुकाबला 9:30 बजे शुरू हुआ था। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पहला ही ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। गेंदबाजी की शुरुआत में ही उन्होंने काफ़ी खतरनाक गेंद फेंकी और एरॉन फिंच उस पर चूक गए। दूसरा ओवर पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के 10 रन पड़े। दूसरा ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। पहले ही ओवर की 5वीं गेंद में फिंच ने एक और चौका मारा था और दूसरा ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने फिंच को आउट कर दिया, लेकिन विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ दिया। कोहली ने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोहली कैच नहीं ले पाई। कैमरन ग्रीन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन ने मिड ऑन की तरफ शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन वहां खड़े कोहली ने डायरेक्ट थ्रो मारकर ग्रीन को पेविलियन भेज दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल ने पटेल की छोटी पटकी गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और वो बोल्ड हो गए। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिंच ने चहल पर शानदार छक्का मार दिया। चहल के ऊपर पटकी गेंद को फिंच ने चहल के सिर के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। पटेल ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर टीम डेविड को आउट कर दिया। डेविड ने ऊपर पटकी गेंद को सामने की तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और उनकी स्टंप पर जाकर बॉल लग गई। ये शानदार ओवर रहा अक्षर पटेल का। चौथा ओवर लेकर आए पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और महज 4 रन ही इस ओवर में दिए। इसमें वह एक विकेट भी ले गए। 5 ओवर की दूसरी गेंद में फिंच ने बुमराह पर चौका मार दिया। फिंच ने अपने आप को रूम दिया और पॉइंट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। 5 ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एरॉन फिंच को एक खतरनाक यॉर्कर पर होल्ड कर दिया और इस तरह एरॉन फिंच भी इस गेंद पर बुमराह की तारीफ करते हुए नजर आए। मैथ्यू वेड ने 5 ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल को चौका मार दिया। हर्षल की ऑफ स्टंप की लाइन में पटकी गेंद पर वेड ने कट किया और गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रन के लिए। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ के खाते में चौका आ गया। स्मिथ ने बुमराह की गेंद के सामने मारने का प्रयास किया। गेंद धीमी थी इसलिए सही बल्ले पर आए नहीं और बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन के बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर वेड ने बुमराह पर एक और चौका मार दिया। वेड ने यह चौका पॉइंट की दिशा में मारा, वहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेड ने हर्षल पटेल पर छक्का मार दिया। गेंद थोड़ी छोटी थी और वेड ने आसानी से लपेट कर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 8वें ओवर की चौथी गेंद हर्षल पटेल ने डाली और उस पर भी छक्का मार दिया। हर्षल की फुल टॉस बॉल पर वेड ने आसानी से छक्का मार दिया। इसके अगली गेंद पर वेड ने छक्का मार दिया था। ऑस्ट्रेलिया की इस प्रकार पारी खत्म हुई और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 90 रन बनाई। आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ रन आउट हो गई। वेड 43 रन बनाकर नाबाद रहे। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने कुल निर्धारित 8 ओवर में 90 रन बनाए और भारत को अब जीत के लिए 91 रन की आवश्यकता थी। दोस्तों भारतीय टीम 91 रन का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ओपनिंग के तौर पर आई थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर जॉश हेजलवुड लेकर आए थे। जॉश हेजलवुड ने पहली गेंद अच्छी डाली थी और वो गेंद स्विंग होकर विकेट कीपर के दस्तान में चली गई थी। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने हेजलवुड पर छक्का मार दिया। हेजलवुड की गुड लेंथ गेंद को रोहित ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर भी रोहित ने डीप स्क्वायर लेग पर छक्का मार दिया। इसी के साथ रोहित ने मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। वे इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक सिंगल दिया और केएल राहुल को स्ट्राइक दे दी। अब केएल राहुल स्ट्राइक पर थे। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जॉश हेजलवुड को एक और छक्का पड़ा। इस बार ये छक्का केएल राहुल ने मारा था। केएल राहुल ने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए मार दिया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर उनके बेहतरीन तेज गेंदबाज पैट कमिंस लेकर आए थे। पैट कमिंस दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक ज़बरदस्त छक्का मार दिया। कमिंस ने लेग स्टंप पर छोटी गेंद फेंकी और रोहित ने इसे पुल कर 6 रन के लिए भेज दिया। ये रोहित का इस मैच में तीसरा छक्का था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर एडम जम्पा लेकर आए थे। एडम जम्पा पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया। जम्पा के ऊपर पटकी गेंद को रोहित ने कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया। दोस्तों एडम जम्पा ने वापसी करते हुए केएल राहुल को बोल्ड कर दिया। केएल राहुल छक्के मारने की कोशिश में बोल्ड हो गई। भारत पर पिछले कुछ गेंदों से रन नहीं आने के कारण दबाव बढ़ रहा था, इसलिए केएल राहुल ने बड़े शॉट खेलने की प्रयास। राहुल के विकेट के बाद क्रीज पे विराट कोहली आए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर डेनियल सम्स आए और डेनियल सम्स ने चौथी गेंद डाली और इस पर
रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी डेनियल सम्स को निशाना बनाया और चौका मार दिया। 5वीं गेंद सम्स ने थोड़ी सी पीछे पटकी और कोहली ने इससे सम्स के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 और स्पिनर गेंदबाज एडम जैम्पा लेकर आए। एडम जैम्पा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौके के साथ उनका स्वागत किया। एडम जैम्पा ने छोटी गेंद डाली और विराट कोहली ने आगे निकल गेंदबाज के सिर के ऊपर से बहुत तेज़ शॉट 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद एडम जैम्पा ने वापसी करते हुए विराट कोहली को अगली गेंद पर आउट कर दिया। विराट कोहली लेग साइड में खेलना चाहे लेकिन उनके बल्ले और पैड के बीच में से गेंद निकल गई और बोल्ड हो गई। विराट कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आए। सूर्यकुमार यादव आते ही सूर्यकुमार यादव ने स्वीप मारना चाहा लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। इस प्रकार भारत को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चले गए। इसके बाद एडम जैम्पा ने यह आउट बहुत ही शानदार निकाला। इस प्रकार भारत पर अब रनों का दबाव बढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 ओवर लेकर आए सीना बोर्ड ने पहली 2 गेंद अच्छी निकाली लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका मार दिया। ये एक फुल लेंथ की गेंद थी और रोहित शर्मा ने इसको कवर के ऊपर से उठाकर मार दिया और 4 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7 ओवर तेज़ गेंदबाज पैट कमिंस लेकर आए। पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद पैट कमिंस ने 7 ओवर की 5वीं गेंद डाली और हार्दिक पांड्या इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की प्रयास किया लेकिन गेंद हार्दिक पांड्या का बल्ले का किनारा लेकर वहीं ऊपर ही चली गई, जिसके नीचे अरुण फिंच खड़े थे जिन्होंने कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया। इस प्रकार भारत को जीत के लिए 1 ओवर में 9 रन की आवश्यकता थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आखिरी ओवर डेनियल सम्स लेकर आए और सामने थे दिनेश कार्तिक जो कि नए बल्लेबाज थे। डेनियल सम्स ने पहली गेंद डाली जो कि स्लोवर थी और दिनेश कार्तिक ने उस पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद डेनियल सम्स ने अगली गेंद डाली जिस पर कि दिनेश कार्तिक ने चौका जड़ दिया। इसी के साथ भारत को इस प्रकार जीत मिल गई। इस प्रकार भारत 4 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीत लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी प्राप्त कर ली। अब अगला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा जो कि अंतिम और तीसरा T20 होगा।